हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स, उसका रिवीजन वीडियो देखोगे और आपके टॉपिक में मतलब बोर्ड्स 2022 में टर्म 1 में जो भी आपके सिलेबस में है उन सबका मैंने एक रिवीजन करवाया हुआ है इस वीडियो में। और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो होप आप इस वीडियो को एंजॉय करोगे और इसमें से सारा का सारा आउटपुट आप निकाल सकोगे और होप आप ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए और आपके रिजल्ट्स के लिए फ्रूटफुल रहे। तो वॉच द कंप्लीट वीडियो। अब इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन हम कब बोल सकते हैं, किस फंक्शन को बोल सकते हैं? अगर एक फंक्शन, अगर मान लो ये आपका ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में वैल्यूज बढ़ाने पे अगर वाई एक्सिस में वैल्यूज बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस में वैल्यूज बढ़ाते जा रहा हूं और वैसे वैसे अगर वाई एक्सिस में वैल्यू बढ़ते हुए जा रहा है, देन हम उस टाइप ऑफ फंक्शन को, अगर मान लो ये फंक्शन है फिर जिसका ग्राफ मैंने ये बनाया है, आर्बिट्ररी कोई भी फंक्शन है, तो उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर एक्स एक्सिस बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, एक्स एक्सिस में वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते अगर वाई एक्सिस में वैल्यूज गिरना शुरू हो जाए, जैसे कि ये एक्स एक्सिस में बढ़ाते बढ़ाते वाई एक्सिस में वैल्यूज गिर रहे हैं ना, तो उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये जो फंक्शन, ये तो मैंने मोटा मोटी बात बताया कि फंक्शंस हैं क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या। अब आते हैं हमारे मैथ्स पे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब इस चैप्टर में आपको चार चीजें मिलेंगी, एक है इंक्रीजिंग, दूसरा है डिक्रीजिंग, उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसके बाद आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सर इसमें फर्क क्या है? अब मान लो, अब देखो, कोई भी फंक्शन जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी वो कुछ भी हो सकता है अगर वो स्ट्रेट लाइन हो, पैराबोला हो, उस टाइप में आप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे भी आपको फंक्शंस मिलेंगे जहां पे एक फंक्शन मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो रहा, मल्टीपल टाइम डिक्रीज हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना, साइन और कॉस का ऐसा ग्राफ होता है। तो यहाँ पे ये फंक्शन मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो रहा है, मल्टीपल टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो हम ये फंक्शन जो साइन फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वो ना ही हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ना ही हम उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। लेकिन वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में, मान लो ये मैंने इंटरवल ले लिया, इस पर्टिकुलर इंटरवल में साइन फंक्शन मेरा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर मान लो मैंने आपको इंटरवल ये वाला दे दिया, ये दोनों का, तो यहाँ पे साइन फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो कोई भी फंक्शन को, चाहे वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो, आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल देना जरूरी है। पहला चीज तो ये है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? जब मान लो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर मान लो x1 इज लेस देन x2, ये गिवन है, ठीक है, x1 इज लेस देन x2, और अगर fx1 दैट इंप्लाइज अगर fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 हो जाए, लेस देन इक्वल टू fx2 हो जाए, तो हम उस टाइप ऑफ फंक्शन को क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अगर डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर x1 इज लेस देन x2, मान लो ये गिवन है, और fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 अगर हो जाए, तो उस टाइप ऑफ फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर मान लो भाई x1 इज लेस देन मान लो x2 गिवन है, ठीक है, और fx1 इज लेस देन fx2 अगर हो, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या फर्क है? जो इंक्रीजिंग है वहां पे इक्वल टू भी है, लेकिन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वहां पे इक्वल टू नहीं है। अब इक्वल टू होना ना होना, ये सेट में आपको पता होगा क्या होता है। अगर मान लो मैंने ये लिखा 0x लेस देन 0 और ये मान लो 2 है, तो इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू 0,2 ओपन इंटरवल में लाई करता है, और ओपन इंटरवल में मतलब 0 और 2 इंक्लूड नहीं होता। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल दूं तो 0,2 विथ ए स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे 0 और 2 क्या होगा? इंक्लूड होगा। बस यही फर्क है उसमें, ठीक है। हालांकि ये चीजें बताना नहीं चाहिए, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, फिर भी बता दिया। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? मान लो x1 इज लेस देन x2 और fx1 अगर ग्रेटर देन fx2 हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो कौन सा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये तो कहानी हो गई कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा इन मैथमेटिकल टर्म, लेकिन हमें इसको पढ़ना किसके अंदर है? डेरिवेशन के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है ना। तो यहाँ पे तो सर डेरिवेटिव कहीं आया नहीं। दो चीजें आपको दिमाग में रखना है इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए। एक तो ये इंटरवल वाला चीज है, ठीक है, ये वाला चीज ये दिमाग में होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है। अगर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा कोई भी फंक्शन, ठीक है, तो f डैश x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल मान लो a, b। इंटरवल आपको क्या गिवन है? a, b। और अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है तो f डैश x क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा होगा, डिक्रीजिंग हो रहा होगा इन द इंटरवल a, b, देन f डैश x क्या हो जाएगा? लेस देन 0, ठीक है। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखना है टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। ये चीजें और इंटरवल्स कैसे, अच्छा इंटरवल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे मैथ करते हैं वो पता है? नंबर लाइन में याद है, पढ़ाया हुआ है। अगर याद ना हो तो वीडियो जाके देख लेना, पूरा डेडिकेटेड वीडियो एक बनाया हुआ है उसमें, क्लास में जब पढ़ा रहा था, ठीक है। वहां पे बताया है कि कैसे मैप किया जाता है। चलो ये लिखिए। मान लो ये आपको फंक्शन गिवन है f(x) = x³ - 3x² + 6x - 100 और बोला है प्रूव करो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब इस फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करो, 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2017। तो एक फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अभी बताया, एक फंक्शन को इंक्रीजिंग शो करने के लिए क्या करना होगा? मुझे f डैश x ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। ये चीज प्रूव करना है ना। अगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं तो मेरा ये फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। चलो अब प्रूव करने में आता है। तो मुझे fx क्या गिवन है? x³ - 3x² + 6x - 100। इसको f डैश x अगर निकालो तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² - 3 × 2 6x + 6 ये होगा। इसमें से अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3x² - 6x + 3 + 3 ऐसे लिख सकता हूं। अब इसमें से 3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? x² - 2x + 1 + 3 ये होगा बाहर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x² -x मतलब x - 1 का होल स्क्वायर ये होगा +3 ये चीज होगा। अब क्या ये चीज कभी नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है जो ये f डैश x है ये 0 से बड़ा होगा। दिस वाला टर्म कांट बी नेगेटिव और 0।
जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, और जीरो भी अगर हो जाए तो 0 + 3 हो रहा है जो कि 0 से बड़ा है, तो कांट बी, ये वाला टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर fx हमारा क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना ही प्रूव करना है। मान लो ये फंक्शन गिवन है fx = 3x⁴ - 4x³ - 12x² + 5, और बोला है कि find the interval in which this function is strictly increasing या and strictly decreasing। क्वेश्चन समझ नहीं है। find the interval in which fx is strictly increasing and strictly decreasing। ऐसे क्वेश्चन भी क्लास में करवाए हैं और एग्जाम्स में भी आए हैं आप लोगों के, लेकिन सर हम तो नहीं किए, अब तो पेपर ब्लैक लेके आए थे त्रिकोण में, है ना। चलो फंक्शन क्या गिवन है, fx = दिस मच, तो क्या करना है सॉल्यूशन में, पहले f डैश x निकालो, तो f डैश x कितना हो जाएगा, 12 12x³ माइनस और 12x² माइनस 24x, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 2l कॉमन ले लो, तो उसके बाद कॉमन लेके करोगे क्या, मुझे निकालना क्या है, इंटरवल निकालना है ना, तो क्या करेंगे उसके लिए, इंटरवल के लिए बेटा ये मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f dash x greater than 0, f dash x should be greater than 0, ये होना चाहिए। अब क्या करना है, जब ऐसा में मुझे इंटरवल चाहिए तो क्या करोगे, इस इक्वेशन के साथ 0 इक्वेट कर दो, मतलब लेट 12x³ - 12x² - 24x = 0। अब 12 कॉमन ले लो, 12 तो कितना आ जाएगा, x³ - x² - x = 2x। अच्छा x भी तो कॉमन जा सकता है, x कॉमन ले लो, 12x अगर कॉमन ले ली है तो स्क्वायर ये x² - x - 2 = 0, ये हो जाएगा। अब इस वाले को अगर उस तरफ भेज दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व करो, x का वैल्यूज निकालो, क्या होगा 12x, तो ये 12x क्या हो जाएगा, x² - 2x -2x -x -x या प्लस x -2 = 0, तो 12x ये कितना हो जाएगा, x², x कॉमन ले लिया तो x - 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x - 2 = 0, तो कितना हो गया 12x into x plus 1 into x minus 2 = 0। तो x के क्या क्या वैल्यूज आएंगे, एक तो 0 आएगा, दूसरा -1 आएगा, +2 आएगा, x के ये तीन वैल्यूज आएंगे। अब क्या करना होता है, नंबर लाइन में प्लॉट करना होता है, याद आ रहा है कुछ या नहीं, नंबर लाइन बनाओ, -1 0 और ये हो गया 2। तो अगर मैं -1 से पहले कुछ भी वैल्यू इस इक्वेशन में डालता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे या नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे,
यहाँ पे अगर डाला -1 से कोई भी वैल्यू ले लो, अब -1 से कोई भी वैल्यू मतलब मैं -1 ही ले लेता हूं, है ना। तो -1 अगर यहाँ पे डाला तो ये नेगेटिव आया, ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा। 0 माइनस यहाँ पे अगर डालोगे -1 + 1 तो अच्छा यहाँ पे तो -1 डालोगे तभी 0 आया, अगर -2 डालते नेगेटिव में आता तो ये माइनस, वैल्यू मैटर नहीं करता, साइन मैटर करता है माइनस। अब इसकी जगह पे डालो कोई भी वैल्यू माइनस में आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे सारा वैल्यूज क्या हो जाएगा, -1 से पहले कोई भी वैल्यू डालो नेगेटिव। अब -1 से 0 के बीच कोई भी वैल्यूज इसमें अगर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो, -1 से 0 के बीच में कुछ भी वैल्यूज डालो, 0 से पहले सारा नंबर नेगेटिव होता है ना, तो डालोगे तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा पॉजिटिव। -1 से पहले मान लो यहाँ पे क्या आ सकता है, -0.5 + 1 पॉजिटिव आएगा सारा वैल्यू, चाहे आप कुछ भी वैल्यूज डाल दो वहां पे पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। और ये वाला क्या हो जाएगा, -2 के सामने बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस आएगा, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा सारा वैल्यू, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस, तो सारा प्लस होगा इनके बीच में। अरे समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऊपर से जा रहा है, ये नया नया लग रहा है ये सब, ऐसे ही तो करते थे इंक्रीजिंग। अब 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यूज यहाँ पे डालो, क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला क्या होगा पॉजिटिव, लेकिन ये वाला क्या होगा नेगेटिव। 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यूज डाल के देखो, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 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 माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब 2 के बाद कोई भी नंबर ले लो, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव होगा ना, लेकिन ये वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव 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 इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f dash x should be greater than 0, greater than 0 मतलब जहां पे सारा पॉजिटिव वैल्यूज हो, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा, -1 से 0 और 2 to infinity ये होगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना होगा, -1 से infinity to -1 डिक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 0 to 2, यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। समझ में आया कैसे करना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, इतना नहीं करो। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें नंबर लाइन में बताया, हालांकि नंबर लाइन में करो मार्क मिल जाएगा, नंबर लाइन में करो, कल तो तुम्हें बोलूंगा, तुम बोलोगे सर आपको पहले आपको टाइम वाले एग्जाम होगी, चलो ना पके नहीं, टेबल फॉर्म में करते सर, हाँ वही टेबल फॉर्म में क्या सब इतने दरकार नहीं, नंबर लाइन वाली देखिले बस नंबर लाइन कर दो। क्या क्वेश्चन बोला है आपको, ये एक फंक्शन जो है y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। x का वैल्यू निकालो जहां पे ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो, कर पाओगे, क्या होगा सॉल्यूशन में, फंक्शन क्या है f(x), इसको अगर सॉल्व कर दे तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अरे इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो पहले चेन रूल, तो 2 बाहर, x² माइनस 2x इंटू dx ऑफ फिर से x² माइनस 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू 2x माइनस 2, ये हो जाएगा।
इसमें से कॉमन क्या चला जाएगा? x तो बचेगा कितना? x minus 2 इसमें से कॉमन क्या चला जाएगा? 2 तो इंटू 2 इंटू 2 4x 4x और बचेगा क्या? x माइनस 1 ये बचा। तो f डैश x आपको कितना मिल गया? 4x into 4x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। तो x का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा? तो अच्छा अब हमें क्या करना है? अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। लेट f डैश x इज इक्वल टू 0 मतलब 4x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा? इसके लिए x का वैल्यू 0 होगा और एक 2 होगा और एक 1 होगा। 3 पॉइंट मिल गए। अब क्या करना है? नंबर लाइन 0 1 और 2। अब यहां पे तुमको एक 0 से पहले कुछ भी वैल्यू डालो, नेगेटिव नंबर होगा ना 0 से पहले। तो यहां पे अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो इसके वजह से क्या आ जाएगा? माइनस। यहां पे कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के सामने क्या है? माइनस साइन। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस साइन आएगा, ये माइनस। अब ये कोई भी वैल्यू डालो 0 से पहले माइनस होगा, तो ये वाला हो गया माइनस। उसके बाद 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालो, इधर 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू इधर डालो, क्या होगा? माइनस, क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस। अब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालो माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। उसके बाद 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालो, इधर अगर डालोगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ पे डालोगे तो माइनस, यहाँ पे डालोगे तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव। उसके बाद हाँ 2 के बाद कुछ भी वैल्यू डालो, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब हमें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए? हाँ f dash x should be greater than 0। greater than 0 मतलब जहां जहां पे पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव कहां पे हो रहा है? 0 1 के बीच में कोई भी नंबर डालो और 2 से ऊपर कोई भी नंबर डालो, तो क्या हो जाएगा? आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यूज ऑफ x। तुम तो जो बोल रहे हो वो इंटरवल निकाले, x का वैल्यू क्या क्या होगा? अरे ये होगा उसका x का वैल्यू 0, 1 इंटरसेक्शन ऑफ 2, इंफिनिटी विथ क्लोज ब्रैकेट। ये क्वेश्चन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है f(x = x³ + 1/x³ और बोला है फाइंड द इंटरवल इन व्हिच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो कैसे करें? वही सेम चीज, पहले क्या करना है? f dash x निकालो। f dash x कितना हो जाएगा? d/dx ऑफ x³ कितना होगा? 3x² प्लस ये कितना हो जाएगा? x⁻³ तो ये हो जाएगा -3x⁻⁻4 -4 तो हाँ कितना होगा? इसमें से कॉमन क्या चला जाएगा? 3x नहीं 3 कॉमन जाएगा सिर्फ, तो बचेगा क्या? फिर -x⁻⁻4 ये बचेगा। अब इस चीज को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 3 × x² - 1/x⁴ ये लिख सकता हूँ। तो उसके बाद क्या करना है? लेट f dash x = 0। तो 3x² - 3/x⁴ = 0। अब क्या कर सकते हैं? इसको उस तरफ ले जाओ, तो 3x² = 3/x⁴
तो ये 3 और ये 3 बोथ साइड से हट जाएगा, तो बचेगा क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय x टू द पावर 4, है ना। तो फिर इसको ऐसे करो, इसको ऐसे ना करके, इसको अगर इसका एलसीएम ले ले तो x टू द पावर 4 ये कितना हो जाएगा, 3x टू द पावर 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये होगा ना। इसको उस तरफ ले लो तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो दैट इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लो, x टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब x का वैल्यू इसमें से कितना निकलेगा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6 इक्वल टू 0, और इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x क्यूब माइनस 1 x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो और कॉम्प्लिकेट हो रहा है। इसको अगर हम ऐसे करें 3x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3, ये होगा, माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3। अब इधर से ये 3 और ये 3 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, x टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1, ये बचा, तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये होगा। अरे होगा या नहीं होगा, हाँ होगा। तो x का क्या क्या वैल्यूज आ गया, +1 -1, इंटरवल बनाओ -1 और 1। अब इस वाले वैल्यू में कुछ भी कोई भी वैल्यू पुट करो -1 से पहले, तो क्या होगा, -1 से पहले कोई भी वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, न्यूमरेटर में प्लस आएगा ना, स्क्वायर है तो प्लस, और डिनोमिनेटर में टू द पावर 4 है तो प्लस, तो ये हो जाए प्लस बाय प्लस होगा ना। नहीं समझ में आया, इसको अगर आप देखो, ये टोटल न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में x का वैल्यू डालो प्लस आएगा तो स्क्वायर हो रहा है, कोई भी वैल्यू डालो नेगेटिव का, और डिनोमिनेटर में भी आप कोई वैल्यू डालो तो वो भी प्लस आएगा क्योंकि x टू द पावर 4 है, तो प्लस बाय प्लस होता है। चलो अब -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालो तो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में अगर 0 भी पुट करते हो तो ये इनवैलिड हो जाएगा। न्यूमरेटर में नेगेटिव वैल्यू अगर डालते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर 3 इंटू माइनस, अच्छा 0 के 1 में बाद है तो माइनस हो सकता है, हाँ। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डालो, ऊपर न्यूमरेटर में नेगेटिव आएगा। -1 से 1 के बीच में मतलब पॉइंट कुछ भी डालो, ये वाला वैल्यू उसका स्क्वायर अगर करोगे, ये जो भी वैल्यू होगा वो 3 से छोटा ही होगा, तो 3 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ऊपर नेगेटिव और डिनोमिनेटर में टू द पावर 4 है तो प्लस माइनस, उसके बाद 1 के बाद कुछ भी वैल्यू रखो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस, तो इंक्रीजिंग कहां पे होगा,
इंक्रीजिंग कहां पे होगा? माइनस इंफिनिटी से -1 एंड इंक्रीजिंग ना, इंक्रीजिंग fx इज ग्रेटर देन 0। हाँ एंड 1 से कौन बोल, डिक्रीजिंग में क्या होगा? -1 से 1 हो गया। ये इसका इंटरवल निकला है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें सीखना है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसको बड़े ही आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी एक कर्व है, रैंडमली कोई भी है, अगर मान लो कर्व है, ठीक है। मैं अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा? ये हो गया टेंजेंट, है ना। मान लो ये फंक्शन, ये किस फंक्शन का कर्व है? मान लो fx फंक्शन है जिसका कर्व ये है। तो ये जो लाइन मैंने इस पॉइंट पे ड्रॉ किया, मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1, तो इसका टेंजेंट जो है वो टेंजेंट हम कैसे निकाल, टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप टेंजेंट का कैसे निकाल सकते हैं? mt इज इक्वल टू क्या होता है? dy बाय dx। और कब? जब x इक्वल टू अपना ये कोऑर्डिनेट हो, मतलब x1, y1, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टच कर रहा हूं। तो अगर मैं इस फंक्शन का ये जो ये क्या है, fx लिखा हुआ है ना, मतलब ये y है, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं जो कि परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट से, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप m नॉर्मल का क्या हो जाएगा? -1 बाय dy बाय dx, ये बन जाएगा। बस यही दो चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर dy बाय dx आपका क्या हो जाए, एक दो पॉइंट और भी दिमाग में रखना है। अगर dy बाय dx इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर dy बाय dx टेंड्स टू इंफिनिटी बन जाए, टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब जब थीटा या फिर जो ये dy बाय dx बेसिकली क्या है? स्लोप है ना। और स्लोप हमारा क्या होता था? tan थीटा के बराबर होता था स्लोप हमारा। तो tan थीटा, अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू, यहाँ पे जो मैंने लिखा dy बाय dx इक्वल टू 0, अगर थीटा का वैल्यू मेरा क्या हो जाए? 0 हो जाए या फिर और 180 डिग्री हो जाए, देन dy बाय dx मेरा 0 होगा। मतलब tan 0 मेरा क्या होता है? 0 होता है। tan 180 0 होता है। तो पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन अगर tan मेरा या फिर थीटा मेरा अगर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो tan 90 कितना होता है? इंफिनिटी। मतलब tan 90 मेरा क्या हो जाएगा? टेंड्स टू इंफिनिटी। और तो मतलब dy बाय dx टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखनी। अब इसमें और एक चीज भी है जो जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? मान लो ये एक कर्व है, ठीक है, और एक दूसरा कर्व ये है, ठीक है। दो कर्व ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो इस पॉइंट का टेंजेंट आपको ये वाला, ठीक है, और इस पॉइंट का टेंजेंट मान लो आपको ये मिला, ठीक है। तो इनके बीच में एक सर्टेन एंगल है थीटा। तो ये थीटा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2
मान लो m1 माइनस m2 मतलब मान लो इसका ये हो गया आपका कर्व 1, ये मान लो हो गया आपका कर्व 2, तो ये कर्व 1 का स्लोप हो गया मान लो m1, कर्व 2 का स्लोप हो गया मान लो m2, ठीक है। तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 इंटू m2 का मैग्नीट्यूड। अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं तो इनके बीच वाला जो ये एंगल है ये हमें मिल जाएगा। अब इसमें और भी फॉर्मूला हमें यूज होता है जो क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है, क्या 2 पॉइंट फॉर्म या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट अगर निकालना हो क्या होता था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 ये होता था। और ये किसके लिए है, ये टेंजेंट के लिए, और नॉर्मल के लिए अगर होता तो -1 बाय ये किसके लिए, ये टेंजेंट के लिए है, तो नॉर्मल के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 बाय mt इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ द क्या, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल है। ऐसे हम इसी के चारों ओर आपको क्वेश्चंस मिलेगा आपके बोर्ड में, ठीक है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना लिखिए। चलो मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 3x square minus 6 at the point on it whose x coordinate is 2। क्या करना है, क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो हमें क्या पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वही आपको सोल्यूशन में आओ, इक्वेशन क्या है, y is equal to 3x square minus 6। अब हमें क्या पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाय dx when, चलो जो भी हो उसके बाद कोऑर्डिनेट जो है वो करेंगे। तो पहले dy बाय dx निकालो, तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx विल बी इक्वल टू d बाय dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 6x ये होगा, और x कोऑर्डिनेट यहां पे कितना गिवन है, 2, तो दैट विल बी 6 into 2 which is equal to कितना, 12। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना हो गया, mt, स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको कितना मिल गया, 12। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो मान लो आपको क्वेश्चन ये गिवन है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट p ऑन द कर्व्स, इक्वेशन आपको गिवन है x इक्वल टू दिस मच एंड y इक्वल टू दिस मच, ठीक है, इज दिस वन। मतलब हमें क्या करना है, ये शो करना है कि जो कर्व हमें गिवन है उस पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल का इक्वेशन ये हो, ठीक है, और कर्व ये हमें गिवन है x और y। तो क्या करना है, पहले इसको सॉल्यूशन में, तो हमें पहले क्या निकालना है, हमें स्लोप ऑफ द, हमें यहाँ पे क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछा है। नॉर्मल निकालने के लिए पहले मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना होगा, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप मैं कैसे निकाल सकता हूं, डिफरेंशिएशन से, लेकिन यहां पे हमें दो इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन होता तो मैं कर लेता, दो इक्वेशन गिवन है, तो क्या करेंगे, पहले निकालेंगे हम dx अपॉन dt, है ना, dx अपॉन dt का मतलब क्या हो गया, d बाई dt ऑफ 3 cos t माइनस cos क्यूब t, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin t, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का क्या होगा, माइनस sin t। तो ये क्या बन जाएगा, -3 sin t माइनस प्लस प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t, ये होगा 3 sin t कॉमन जा सकता है, तो 3 sin t अगर कॉमन चला गया तो बचेगा कितना, -1 प्लस cos स्क्वायर t, मतलब क्या हो गया, 3 sin t cos स्क्वायर t माइनस
1। अब cos square t minus 1 क्या फॉर्मूला होता है? हम पहले फॉर्मूला আছে sin square theta plus cos square theta equal to 1। तो 1 minus cos square theta कितना है जो sin square theta, लेकिन यहाँ पे 1 minus cos square theta है नहीं है, तो यहाँ से कॉमन माइनस ले लो, तो बाहर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब हो गया 1 minus cos square t, तो ये क्या हो जाएगा sin square t, तो दैट इज इक्वल टू -3 sin t इंटू sin square t। अब इसको और फर्दर सॉल्व करें तो -3 sin cube t होगा ये नहीं होगा। उसके बाद dy by dt कितना हो जाएगा? dy by dt मतलब dy by dt ऑफ 3 sin t माइनस sin cube t, तो ये क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट है बाहर, sin t का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos t माइनस 3 कांस्टेंट बाहर sin स्क्वायर t इंटू sin t का cos t, ये हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या जाएगा? 3 cos t, तो बचेगा कितना? 1 minus sin square t, और 1 minus sin square t क्या होता है? cos square t, तो 3 cos t इंटू cos square t, ये होगा। इसको यहां से होगा या नहीं होगा? होगा। अब मुझे dy by dx निकालना है, तो dy by dx कितना हो जाएगा? dy by dt होल डिवाइडेड बाय dx by dt, ये होगा। वैल्यूज पुट करो तो कितना हो जाएगा? 3 cos t cos square t डिवाइडेड बाय -3 sin t sin square t, तो ये गेट्स कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस cot क्यूब t होगा ना, ये cot t और ये cot square t, तो माइनस cot क्यूब t ये होगा। तो ये मुझे क्या मिला? स्लोप मिला किसका? टेंजेंट का। तो अब लेकिन मुझे चाहिए इक्वेशन किसका? नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट mt, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 बाय माइनस cot क्यूब t, ये होगा। विच इज तो माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? 1 बाय cot क्यूब t, ये बचा। अब इक्वेशन ऑफ द, मुझे निकालना क्या? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल के क्या फॉर्मूला है? नॉर्मल y माइनस y1 यहाँ पे कितना क्या है? 3 sin t माइनस sin क्यूब t इज इक्वल टू माइनस, तो 1 बाय cot क्यूब t इंटू x माइनस x1 कितना है? 3 cos t माइनस cos क्यूब t। अगर इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ पे cot क्यूब 1 बाय cot क्यूब t के बदले में क्या लिख सकता हूं? cot क्या होता है? sin cos बाय sin, तो यहाँ पे ये इसको क्या लिख सकता हूं? sin क्यूब t बाय cos क्यूब t, ये लिख सकता हूं। ये cos क्यूब, अगर इधर से ब्रैकेट हटाओ तो ये हो जाएगा माइनस इसके सामने, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। इधर से अगर ब्रैकेट हटाओ तो ये माइनस और ये सामने वाला प्लस हो जाएगा। तो होगा या नहीं होगा? होगा। अब cos क्यूब t को इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा? y cos क्यूब t माइनस 3 sin t cos क्यूब t प्लस sin क्यूब t cos क्यूब t,
इज इक्वल टू साइन को भी मल्टीप्लाई कर दो x साइन क्यूब टी माइनस 3 cos t इंटू साइन क्यूब टी प्लस साइन क्यूब टी cos क्यूब टी ये होगा। अब साइन क्यूब cos क्यूब टी और साइन क्यूब cos क्यूब टी इस तरफ गेट्स कैंसिल, दोनों साइड में वैल्यूज हैं, तो बचा कितना y cos क्यूब टी माइनस 3 साइन cos क्यूब टी इज इक्वल टू x साइन क्यूब टी माइनस 3 cos t साइन क्यूब टी, ये बचा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो क्यूब वाला टर्म है ना y और x का, उसको एक तरफ ले लो, क्योंकि एक तरफ मुझे याद रखो 4 into y cos क्यूब टी और माइनस x sin क्यूब टी है, ये प्रूव करना है ना इस फॉर्म में, तो ये वाला टर्म को इस तरफ ले लो, तो दैट विल बी इक्वल टू y cos क्यूब टी माइनस x sin क्यूब टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 cos t sin क्यूब टी प्लस 3 sin t cos क्यूब टी, ये होगा। अब इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूं तो क्या कॉमन ले सकता हूं, ये साइन, अच्छा cos t, 3 cos t sin t कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा कितना, माइनस साइन क्यूब टी साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी, ये बचेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 3 cos t sin t, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर टी माइनस sin स्क्वायर टी, इसका क्या फॉर्मूला है, cos 2t, इसका एक फॉर्मूला याद रख लेना, क्या फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले में ये बताया गया होगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे cos t है sin t है, लेकिन अगर मेरे पास 2 sin t cos t हो जाता तो एक sin 2t आ जाता, यहाँ पे आ जाता ना। सकल क्या देखिए, तुम्हें अभी तक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं रहे, समझ नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 cos t sin t, क्या होता है, sin 2t होता है। यहां पे cos t sin t है, 2 नहीं है, तो 2 अगर एक ले आओ तो वो फॉर्मूला डाल सकता हूं, तो 2 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 आ गया, 2 sin t cos t कितना हो जाएगा, sin 2t इस 3 के साथ बाय 2, ये जो बाय 2 बचा था वो रहा, और इनटू ये हो गया क्या, cos 2t, ये हो गया। अब sin 2t cos t, इसको लाने के लिए देखो, अगर 2 cos t sin t इक्वल टू sin 2t होता है, तो 2 cos 2t sin 2t, इसका क्या होगा, sin 4t होगा, होगा ही, बस एंगल डबल कर दिया। तो यहां पे लाने के लिए मुझे और एक 2 चाहिए, तो 2 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, और एक 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 3/4 sin 40। अब इस वाले 4 को इक्वेशन के इस तरफ ले आओ, ये इक्वेशन था ना, यहां से मैं सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व किया, इतना पार्ट क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये पहले से मुझे मिला हुआ है। तो ये 4 को अगर इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, 4 into y cos क्यूब t माइनस x sin क्यूब t इज इक्वल टू 3 sin 40। और यही चीज हमें प्रूफ करना था, अरे था या नहीं था, हो गया प्रूफ। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। चलो मान लो आपको ये भी 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन बोला है,
फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल का दोनों का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। टू द कर्व ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट (2a, b), ये गिवन है। तो पहले चीज हमें इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन में इक्वेशन में क्या गिवन है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, with respect to x से अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 1 बाय a स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा 1 बाय a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x माइनस 1 बाय b स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाय dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये आपको क्या मिल गया, 2x बाय a स्क्वायर माइनस 1 बाय b स्क्वायर, सॉरी 2y बाय b स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल टू 0। ये मिल गया। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2x बाय a स्क्वायर, या फिर इसमें ऐसे लिखो 2y बाय b स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x बाय a स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब इसको अगर उस तरफ लेके जाए तो ये हो जाएगा क्या, b स्क्वायर ऊपर और नीचे 2y, तो क्या हो जाएगा, 2 गेट्स कैंसिल, तो dy बाय dx आपको कितना मिल गया, dy बाय dx आपको कितना मिल गया, b स्क्वायर x बाय a स्क्वायर y, ये मिल गया dy बाय dx। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपको कितना मिलेगा, एट कौन से पॉइंट में पूछा है, इस पॉइंट में √2a, b विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, b स्क्वायर x की जगह पे क्या पुट करोगे, √2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू y की जगह पे क्या पुट करोगे, b। तो ये b और एक b गेट्स कैंसिल, ये √2a गिवन है या होल √2 नहीं, √2a है, तो एक a और एक a गेट्स कैंसिल, तो कितना हो गया, √2b बाय a, ये बना। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट कितना आ गया, √2b बाय a। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपका कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट y माइनस y1 यहां पे कितना है, पॉइंट कौन सा गिवन है, b ना, तो y माइनस b इज इक्वल टू स्लोप √2b बाय a इंटू x माइनस √2a, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करना करने की जरूरत है, वैसे ही छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये ना, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 बाय √2b बाय a, विच इज इक्वल टू कितना, -a बाय √2b, ये हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल will be y minus b कितना है, तो y minus b is equal to -a by √2b into x minus √2a, जो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। चाहो तो इसको फर्दर आप सॉल्व भी कर सकते हो, अगर करना चाहो। कैसे, ये a को इस तरफ ले आना, सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर कुछ कट पुट जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। मैं दोनों के लिए ऐसे
एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके लिखना है, ऐसे ही मत छोड़ देना, ठीक है। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस वन व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस वन, ये गिवन है, ठीक है। पहले इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप निकालते हैं पहले, तो स्लोप अगर निकालेंगे तो सॉल्यूशन में आ जाओ। तो इक्वेशन में क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 3, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 dy बाय dx इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो 3 dy बाय dx विल बी इक्वल टू माइनस 2x, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, माइनस 2x बाय 3, ये हो जाएगा माइनस 2 बाय 3x होगा। चलो अब स्लोप, मुझे कोई एक पॉइंट भी तो गिवन नहीं है कि मैं इधर डाल के स्लोप डायरेक्ट निकालता हूं, कुछ पॉइंट गिवन है नहीं, लेकिन एक चीज गिवन है कि इसका जो टेंजेंट होगा, इसका जो इस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो इस लाइन से पैरेलल है, ये गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको अगर थोड़ा सजा के लिखे तो y विल बी इक्वल टू कितना, 4x माइनस 5 होगा। ये आपको इक्वेशन याद है, y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m क्या होता था, स्लोप होता था, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो गया, 4 हो गया। अब जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट है और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं उनका स्लोप इक्वल होता है। अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं, मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप मान लो m1, इसका स्लोप मान लो m2, इन दोनों अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो m1 शुड बी इक्वल टू m2। तो एज, यहां पे क्या लिखोगे, एज द tangent and line are parallel, their slope are क्या, इक्वल। therefore मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 2x बाय 3 इज इक्वल टू 4, इसमें से x का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, 12 बाय 2 कितना, 6, तो माइनस 6, x का वैल्यू कितना है, माइनस 6 आया। अब इसी पैरेलल टू दिस, ओके। अब इसी इक्वेशन, ये x का वैल्यू, इस x का वैल्यू अगर मैं इधर डाल दूं इस इक्वेशन के वैल्यू में, कर्व के इक्वेशन में, तो क्या मिलता है, क्या हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3y इक्वल टू 3, तो y विल बी इक्वल टू कितना, क्या होगा, 33 माइनस 33 बाय 3 विच इज इक्वल टू माइनस 11। तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 6, और y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 11। therefore इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, ऑफ द टेंजेंट आपको क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 क्या हो जाएगा, माइनस 11, माइनस और माइनस तो प्लस 11 इज इक्वल टू, स्लोप कितना है 4, इक्वल टू 4 इंटू x माइनस और माइनस 6 तो प्लस 6, ये हो जाएगा। तो y प्लस 11 इज इक्वल टू 4x प्लस 24, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x प्लस 13, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकला है।
इजी है ये सब क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस करने की देरी है। प्रैक्टिस कर नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by। ठीक है ना। अब ये बोला है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, मतलब अगर इसको मैं रफली एक डायग्राम बना रहा हूं, मान लो ये कर्व है जिसका इक्वेशन आपको गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक दूसरा कर्व ये वाला है जो कि है x स्क्वायर इक्वल टू 4by, है ना। ये दो कर्व है, इनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे निकाल सकता हूं, इस पॉइंट का अगर मैं टेंजेंट इसके लिए पहले वाले कर्व के लिए बना लूं तो ये हो गया, मान लो 1, ये मान लो 2, तो ये इसके लिए टेंजेंट हो जाएगा इस कर्व के लिए, और इसी पॉइंट में इस कर्व का टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सेकंड वाला कर्व के लिए टेंजेंट है। अगर इनके बीच में ये वाला एंगल निकाल दो थीटा तो मिल जाएगा आराम से। तो पहले मुझे क्या चाहिए, ये दो पॉइंट कर्व जहां पे मीट कर रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स, ये चाहिए। चलो इक्वेशन में क्या गिवन है, सॉल्यूशन पे आते हैं। इक्वेशन क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, इधर से y का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, इसमें से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 4b, ये हो जाएगा। ये वाला वैल्यू इधर डाल दो तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 बाय 16b स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होगा। इधर से 4, ये 4x कैंसिल, तो 4 और कुछ कहीं कटेगा, ये x इधर जाएगा तो डिवाइड a इस तरफ ले आओ, तो x विल बी इक्वल टू कितना, x टू द पावर 4 बाय a b स्क्वायर, ये होगा। तो x का वैल्यू कहते हैं जो এটা যদি একটু বানিয়ে লিখতে হবে x কিউব মাইনাস 64 ab স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 होगा। तो मैं बोले x काटली होंगे, अब ये काटती होगी ना बड़े क्वेश्चन नॉट घूम करो, तो ये होगा x टू द पावर 4, ये होगा x, इसमें से कॉमन क्या चला जाएगा x, तो x क्यूब माइनस 64 ab स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक तो होगा 0, दूसरा हो जाएगा क्या 64 ab स्क्वायर का क्यूब रूट, जो होगा ना। तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4 a टू द पावर 1/3 इंटू b टू द पावर 2/3, ये होगा। तो x का एक वैल्यू क्या हो गया 0, दूसरा हो गया 4 a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3। हाँ आगे सर भूल करছি ঠিক করছি। हाँ तो यदि x যেতବେଳେ 0 হবে তাহলে y এর ভ্যালু কেটে যাবে, y এর ভ্যালু 0 और যেতବେଳେ এটা হবে x এর ভ্যালু তাহলে কোন হবে পুট করো 4 into a to the power 1/3, 4 minus the square 16 a to the power 2/3 into b to the power 4/3 whole divided by 4b। तो ये हो गया कैंसिल और ये हो जाएगा कितना a to the power 2/3 into b to the power 4/3 minus 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, तो b to the power 1/3, y का वैल्यू आ गया और एक 4 a to the power 2/3 b to the power 1/3,
4 e to the power 2/3 into b to the power 1/3 किया गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या हो जाएगा? Therefore, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या हो गया? एक तो होगा 0,0 और दूसरा होगा 4 a to the power 1/3 into b to the power 2/3, 4 a to the power 2/3 into b to the power 1/3। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद मुझे क्या करना है? टेंजेंट का स्लोप निकालना है, इसका स्लोप और इसका स्लोप। तो पहले वाले के लिए, इस वाले के लिए अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकालूं, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax गिवन है, ये किसके लिए? कर्व 1 के लिए। इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a होगा। तो dy by dx कितना हो जाएगा? 4a by 2y। ये आपका क्या निकला? स्लोप निकला। लेकिन यहां पर मुझे वैल्यू किसका डालना है? ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डालना है या नहीं डालना है? तो क्या हो जाएगा? एक तो जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 स्लोप। तो যেতବେଳେ এটা কোন হলো at 0,0 यार स्लोप कितना है? m1 कितना हो जाएगा? यहां पे 0 डाल दो तो समथिंग बाय 0 इंफिनिटी। इंफिनिटी का 0, एनीथिंग बाय 0 इंफिनिटी 0। इंफिनिटी। अब इसका दूसरा इक्वेशन भी यहीं से निकालो। दूसरा इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर इक्वल टू 4by। इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो 2x इक्वल टू 4b dy by dx। तो dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x by 4b। तो यहां पे अगर हम 0 डालेंगे m2 कितना हो जाएगा? ये स्लोप 2 के लिए ना, ये इक्वेशन 1 या कर्व 1, इक्वेशन 1 मत बोलना, कर्व 1, और ये कर्व 2 के लिए है ना। तो m1 कितना हो जाएगा? जब 0,0 पे कितना हो जाएगा? m2 कितना हो जाएगा? यहां पे x की जगह पे क्या पुट करोगे? 0। तो 0 बाय एनीथिंग क्या होता है? 0। तो m2 आपको क्या मिल गया? 0। और उसके बाद एट दूसरा वाला इंटरसेक्शन पे कहां पे लिखे? लिखी जा रहा है। अब मैं इसका डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिख लो। एट दिस पॉइंट m1 कितना हो जाएगा? m1 विल बी इक्वल टू y के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दो। अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा? 4a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 a टू द पावर 2/3 इंटू b टू द पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 4 से 4 गेट्स कैंसिल। ये हो जाएगा कितना? 1/2 इंटू a टू द पावर 1 माइनस 2/3 इंटू b टू द पावर माइनस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। तो 3 माइनस 2 1/3। तो 1/2 इंटू a टू द पावर 1/3 इंटू b टू द पावर माइनस 1/3। या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं a टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू b टू द पावर 1/3। ये लिख सकता हूं। तो m1 मुझे कितना मिल गया? a टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू b टू द पावर 1/3। ये m1 मिल गया। उसके बाद m2 कितना हो जाएगा? m2 के लिए यहाँ पे x के जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दो। तो
क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू ए टू दी पावर 1/3 इंटू बी टू दी पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय 4b 4 गेट्स कैंसिल तो 2 इंटू ए टू दी पावर 1/3 इंटू बी टू दी पावर 2/3 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए टू दी पावर 1/3 इंटू माइनस 1/3 which is equal to 2 into a to the power 1/3 divided by b to the power 1/3 तो m2 आपको कितना मिल गया 2 into a to the power 1/3 divided by b to the power 1/3 ये मिल गया स्लोप इसके लिए स्लोप ये दोनों मिल गया जब ये वाला कंडीशन होगा अब निकालना क्या है एंगल तो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला एंगल कब एट जब 0,0 हो तब एंगल कितना होगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 m2 ये था इसका मैग्नीट्यूड तो ये कितना हो जाएगा इंफिनिटी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंफिनिटी इंटू 0 का मैग्नीट्यूड ये कितना होगा एंगल कितना होगा 0 होगा सॉरी 0 ही तो इंफिनिटी से 0 माइनस करो बचेगा इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंफिनिटी into 0 इंफिनिटी 0 इंफिनिटी इंटू 0 तो 1 बाय 1 सॉरी तो इंफिनिटी बाय 1 तो ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी तो थीटा कितना हो जाएगा पाई बाय 2 होगा ना उसके बाद जब एट कौन सा पॉइंट वो जो दूसरा वाला पॉइंट है वो तुम लिख लेना क्या है tan थीटा इज इक्वल टू m1 मतलब a टू दी पावर 1/3 बाय 2b टू दी पावर 1/3 माइनस 2a टू दी पावर 1/3 बाय 2b टू दी पावर सॉरी b टू दी पावर 1/3 whole divided by 1 minus a to the power 1/3 by 2b to the power 1/3 into 2a to the power 1/3 by b to the power 1/3 इसको सॉल्व कर दो तो थीटा आपको मिल जाएगा एंगल tan इनवर्स के फॉर्म में आएगा ठीक है तो सॉल्व कर देना ध्यान से ये क्वेश्चन 6 मार्क का है और एग्जाम में पूछा जाता है 2017 का क्वेश्चन है ठीक है लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन और यहाँ पे हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 0,0 अगर देखो मैंने यहाँ पे ये x कॉमन लेके काटा क्यों नहीं यहाँ से x को कॉमन लेके स्टार्टिंग से काटा क्यों नहीं मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ था x³ इक्वल टू इतना जो किया ये वाला स्टेप नहीं करना ठीक है अच्छा सॉरी x to the power 4 is equal to 64ab² x हाँ ये वाला अब यहां से x और x को काटना मत अगर काट दोगे ना तो ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा 0,0 ठीक है तो आपको जो मार्क्स दिया जाएगा वो भी आधा दिया जाएगा क्योंकि कंप्लीट आप करोगे नहीं तो ये गलती मत करना तो क्या मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट कर लेते हैं ना मैक्सिमम एंड मिनिमम इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखो इसमें 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है पहला चीज क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है इसको जरा समझते हैं मान लो आपके पास कोई एक ग्राफ है और एक फंक्शन ऐसा गिवन है ठीक है एक फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट बहुत सारे मैक्सिमम या बहुत सारे मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं जैसे कि इस फंक्शन में ये वाला मैक्सिमम हम बोलेंगे लेकिन कब जब मेरा जो इंटरवल होगा वो इनके बीच में होगा तब ये मैक्सिमम पॉइंट होगा है ये वाला मैक्सिमम कब होगा जब मैं इंटरवल यहां से यहां लूं ये वाला मैक्सिमम कब होगा जब मैं यहां से यहां इंटरवल लूं है ना वैसे ही ये वाला मिनिमम कब होगा जब मैं इंटरवल यहां से यहां लूं ये वाला मिनिमम कब होगा जब मैं इंटरवल यहां से यहां लूं
होगा ना। तो जो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब इसको जरा थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझते हैं, मतलब समझने में जो आसानी हो। हर लोकेलिटी में एक गुंडा होता है, एक डॉन होता है ना, और हर एक स्टेट का एक सबसे बड़ा नामी दामी गुंडा होता है। अब पूरे स्टेट, अब मान लो वो जो पूरे स्टेट का जो नामी दामी गुंडा है वो कहीं और रह रहा है, यहाँ पे लोकेलिटी में जो रह रहा है वो क्या वो उसको डरेगा? नहीं, वो किसको डरेगा? लोकल में जो गुंडा है। फालतू सा एग्जांपल है लेकिन समझने के लिए, जो लोकल में जो डॉन है उसको डरेंगे ना। तो यहां पे भी हम जब मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए निकालते हैं, मतलब उसके लोकल में निकालते हैं, पूरे फंक्शन में नहीं निकालते। पूरे फंक्शन में निकालने का तरीका अलग है, जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो अगर मैथ्स लिए आगे पढ़ने के लिए तो वहां पे सीखा जाएगा। अभी के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, अब ये तो हमने एक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए हमने ग्राफ से तो निकाल लिया, लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे? अगर किसी पॉइंट पे सी क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं उसका डिफरेंशिएट करता हूं, मतलब एफ सी एक फंक्शन होगा, क्रिटिकल पॉइंट मान लो कोई फंक्शन है, एक क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं एक्स की जगह पे डाल दूं तो वो जो फंक्शन मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करने पे अगर मुझे उसका वैल्यू जीरो मिले, अगर मुझे उसका वैल्यू जीरो मिले या फिर और एफ सी इज नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर हम उसको डिफरेंशिएट ना कर पाए, डिफरेंशिएट अगर डिफरेंशिएट ना कर पाए या फिर क्रिटिकल पॉइंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो, देन उस पॉइंट को दैट पॉइंट इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। समझे या नहीं समझे? समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट क्या है? पता, एक फंक्शन का कोई भी एक पॉइंट जहां पे उसका डेरिवेटिव आइदर जीरो हो या फिर अगर मैं उसको डिफरेंशिएट ना कर पाऊं, देन उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। ये दिमाग में रखना है। अब कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम ग्राफ से देख के आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ बनाना हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तो एज बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो यहां पे कहीं ना कहीं तो डिफरेंशिएशन घुसाना होगा, घुसाना नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। तो कैसे पता करें मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालें? तो हमारे लिए उसके पास दो तरीके होते हैं। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, इसके बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आ सकते, आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इतने सालों से 10-15 सालों का अगर तुम रिव्यू करो तो 75% ऑफ क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसमें से 25% क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं, ऐसा नहीं है जीरो है, आते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो पहले समझते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ गए तो सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना इजी हो जाएगा। मान लो कोई एक फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, उसका क्रिटिकल पॉइंट मिल गया एट सी। मान लो एक फंक्शन है, उसका क्रिटिकल पॉइंट मान लो सी हो, ठीक है, और अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएट करने पर एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है, मतलब अगर मान लो ये वाला आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इसको इस पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएट करने पे अगर आपका वैल्यू इस तरफ आता है,
नीचे आ रहा है नेगेटिव, नीचे आ रहा है मतलब नेगेटिव ना। तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, वो मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो वो मिनिमा होगा। ये दिमाग में रखना है, ये पॉइंट्स, ठीक है। और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा, इफ नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन सब के बारे में हमने डिटेल वीडियोस में बात की हुई है, ठीक है। मैं बस बता रहा हूं कैसे करना है। अगर पॉजिटिव, दिमाग में क्या रखना है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है तो वो क्या होगा, मैक्सिमा। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है, मिनिमा। मतलब अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव जो हो रहा है ना, तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब ऐसे ऊपर की ओर, तो वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा। समझ में आ रहा है, पक्का। उसके बाद आता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, अब इसको भी रखना। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब एफ डबल डैश एक्स, ये होगा ना, एफ डबल डैश एक्स। अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो, क्या हो, इसका वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। और अगर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, वो क्या होगा, लोकल मिनिमा, ठीक है। और अगर मान लो एफ डबल डैश एक्स आपको 0 मिल जाए, अगर आपको 0 मिल जाए तो आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ना करके रिटर्न टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, रिटर्न टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब हमें अगर आपको डबल डैश एक्स का वैल्यू 0 के बराबर मिल रहा है तो फिर से ये वाला प्रोसीजर फॉलो करो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। हालांकि उतना घुमाता नहीं है लेकिन कुछ भरोसा नहीं है बुक्स का, ठीक है। तो ये प्रोसीजर याद रखना है। क्या क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या याद रखना है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो, और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है साइन में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, अगर एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वो होगा लोकल मिनिमा। और अगर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। यही चीज बस दिमाग में रखना है। क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बस सारे क्वेश्चन लग जाएंगे इसमें, ठीक है। इसको लिख लो, क्वेश्चन पे चलिए। इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं मैक्सिमम मिनिमा के रिलेटेड सारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 6 मार्क के क्वेश्चन या 5 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से समझो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड विथ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब, ठीक है। मतलब क्या बोला है, एक क्यूबॉइड है जिसका जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर है। तो लेट मान लो इसका जो लेंथ और ब्रेड्थ कितना हो गया, एक्स एंड एक्स, और क्यूबॉइड अगर है तो मान लो ऐसा कुछ होगा, ऐसा होगा ना। तो हाइट मान लो क्या कितना हो गया, वाई। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज V और लेंथ कितना हो गया x, ब्रेड्थ कितना हो गया x और हाइट कितना हो गया y। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई होगा या नहीं होगा, वॉल्यूम एक्स स्क्वायर वाई होगा।
तो y विल बी इक्वल टू, इसमें से y विल बी इक्वल टू कितना, v अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। अब क्या बोला है यहाँ पे, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड, सरफेस एरिया दिखाना है, तो सरफेस, लेट द सरफेस एरिया बी एस। मैं जैसे बोर्ड में लिख रहा हूं एग्जाम में भी आप वैसे ही लिखोगे, पूरा का पूरा, ठीक है, अगर मार्क चाहिए तो। लेट द सरफेस एरिया बी एस, तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एस इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेड, एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रेड इंटू हाइट एक्स वाई प्लस लेंथ इंटू हाइट एक्स वाई, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 2xy, ये होगा या नहीं होगा। अब y का वैल्यू हमने इधर से कितना निकाला है, v अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू v अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x और x गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2v अपॉन एक्स, ये होगा या नहीं होगा। ये सरफेस एरिया मिला। अब मुझे क्या करना है, क्या मिनिमम दिखाना है, एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम, मतलब सो दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम, यही चेक करना है ना। क्वेश्चन पढ़ो, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड है विद स्क्वायर बेस, जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है, एंड गिवन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम गिवन है, इज मिनिमम। क्या मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम, मतलब सरफेस एरिया मिनिमम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, अभी बताया f डैश x निकालना होगा ना। तो मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करना चाहता हूं। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4v बाय x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ds अपॉन dx विल बी इक्वल टू 4x प्लस 4 भी कांस्टेंट है इंटू ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा ना। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 4x माइनस 4b अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब इसको मुझे क्या करना है, मैं क्या बोला, इसको कैसे सॉल्व करना है, डबल डेरिवेटिव से, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने में 4 कांस्टेंट है, तो 4 बाहर इंटू एक्स, तो ये हट जाएगा माइनस 4b बाहर 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू x will power -2, तो -2 इंटू -3 x क्यूब बाय x क्यूब होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 4 प्लस 8v बाय x क्यूब, ये होगा। ये डबल डिफरेंशिएट हो गया। हाँ, उसके बाद क्या करना है, नाउ ds बाय dx को 0 पुट कर दो, ds बाय dx को 0 पुट कर दो। ds बाय dx मुझे क्या मिला है, 4x माइनस 4v बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मिला है। ये मिला है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा, 4x इज इक्वल टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो एक्स स्क्वायर इस तरफ 4 गेट्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू v मिलेगा, और v इक्वल टू क्या, v इक्वल टू क्या है, क्या लिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई लिया हुआ है ना। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया वाई, तो x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या हो गया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का वैल्यू सेम हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, ये क्यूब है
विच इज ए क्यूब। समझ में आया या नहीं है? अब लेकिन मुझे ये मिनिमम भी दिखाना है ना, मिनिमम दिखाना है। ये तो प्रूव हो गया कि क्यूब है, लेकिन मिनिमम दिखाना है। मिनिमम दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका जो वैल्यू है डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू मुझे 0 से बड़ा दिखाना होगा। डबल डेरिवेटिव में मिनिमम के लिए क्या था, देखो फॉर मिनिमम क्या बोला था करने के लिए, ग्रेटर देन 0, मतलब इसका वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 0 दिखाना है। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो क्या पुट करेंगे 4 + 8 इंटू बी कितना है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू वाई होगा ना, सॉरी अच्छा बी इक्वल टू आपने यहां पे क्या लिया होगा एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब एक्स इज इक्वल टू वाई मतलब इस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा कितना एक्स क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रहा? तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा 8 + 4 12 और 12 इज ग्रेटर देन 0, therefore यहां पे therefore वाला स्टेटमेंट लिख देता हूं, therefore the surface area of the closed cuboid will be minimum when it is a cube। और क्यूब के लिए हमने कहां पे प्रूफ किया x इज इक्वल टू वाई, वाई हमने क्या लिया हुआ था हाइट, तो ये यहां से क्यूब प्रूव हो गया और यहां से मिनिमम है वो भी प्रूव हो गया। मिनिमम कैसे प्रूव करेंगे, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया प्रूफ। समझ में आया पक्का? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन so that the area of the triangle is maximum when the angle between them is π/3। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या गिवन है, मान लो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, क्या बोला इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो ये आपका हाइपोटेनस हो गया y, ये एक साइड हो गया x, ठीक है, हाइपोटेनस का लेट हाइपोटेनस भी y और लेट वन साइड भी x, तो ये वाला साइड आपका क्या हो जाएगा √ऑफ y² - x², ये होगा है ना। अब बोला है चलो सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज मैक्सिमम, इसका एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब when the angle between these two hypotenuse and the side is π/3। मान लो लेट ये एंगल हो गया थीटा, मैक्सिमम करना है जब π/3 हो। चलो इसको सॉल्व कैसे करें, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना, लेट एरिया बी ए, तो एरिया अगर ए हुआ तो इसका एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है एक्स इंटू हाइट कितना है √ऑफ y² - x², यह है एरिया। इसको अगर हाँ ये एरिया हो गया, अब इसको अगर इधर से √ओवर हटा देते हैं, √ओवर हटाने के लिए क्या कर सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1/4 इंटू x का स्क्वायर इंटू y² - x², ये होगा। तो एरिया का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना
एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा, ये नहीं होगा। और एक चीज आपको गिवन था जो मैंने लिखा नहीं, यहां पे इधर लिख लेना, लेट क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू k, ये गिवन है ना। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, मान लो लेट ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू, ये दोनों गिवन है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू k, और k क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, ये छोड़ दे दो। तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालें, y विल बी इक्वल टू कितना k माइनस x होगा। तो यहां पे y की जगह पे डाल दो, तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू x का स्क्वायर इनटू k माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट विल बी kx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू k का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2kx माइनस x टू द पावर 4 by 4, so that will be equal to x square k square plus x to the power 4 minus 2kx cube minus x to the power 4 divided by 4, x to the power 4 x to the power 4 gets cancelled, तो x square k square minus 2kx cube divided by 4, ये आपका क्या मिला, a square का वैल्यू मिला, a square का वैल्यू मिला। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ डिफरेंशिएट करो, तो dA अपॉन dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2a इनटू dA बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे अगर डिफरेंशिएट करें तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर k स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x ये हो गया, इधर माइनस 2k कांस्टेंट बाहर है, माइनस 2k और x क्यूब का डिफरेंशिएशन इनटू 3x स्क्वायर, तो 2a इनटू dA अपॉन dx इज इक्वल टू 1/4 इनटू 2k स्क्वायर x माइनस 6kx स्क्वायर, ये होगा। अब ये dA बाय dx आपका कितना हो जाएगा, 2a इस तरफ आ जाएगा तो 1/8a इंटू 2k स्क्वायर x माइनस 6kx स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या चला जाएगा 2, अगर कॉमन चला गया तो इधर बचेगा 3 और ये 2 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 4a, तो ये हो जाएगा 1/4a, ये हो जाएगा। इसको डबल डिफरेंशिएशन करो, d स्क्वायर a बाय dx स्क्वायर, तो दैट विल बी 1/4a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, k स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, x का कुछ नहीं छोड़ो माइनस 3k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इनटू 2x, तो दैट इज इक्वल टू कितना 1/4a इंटू k स्क्वायर माइनस 6k x, ये आपका क्या मिल गया d स्क्वायर a बाय dx स्क्वायर। अब मैं क्या करना होता था, मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए हम क्या करते थे, इसको 0 के बराबर पुट करते थे। नाउ dA अपॉन dx इज इक्वल टू 0, अब d अपॉन dx कितना निकला है 1/4a इंटू k स्क्वायर x माइनस 3kx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एरिया यहां पे क्या मिला था हमें, a इज इक्वल टू 1/4 इंटू कितना 1/2 इंटू x इंटू रूट ओवर ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये मिला था, इंटू k हमारा कितना है x माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस y
इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मिला, तो मतलब डी बाई डी एक्स कितना है 1/4 है के स्क्वायर एक्स माइनस 3k एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम सॉल्व करें, ये 1/4 है उस तरफ चला जाएगा तो के स्क्वायर एक्स माइनस 3k एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3k एक्स स्क्वायर। एक के गेट्स कैंसिल, एक एक्स गेट्स कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया k बाय 3। ओके, इसमें लिखो, यहां पे देखो क्या कर सकते हैं, मुझे क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है। मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका वैल्यू लेस देन 0 दिखाना होगा। फॉर मैक्सिमम डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 ये होना चाहिए। अब इसका वैल्यू क्या क्या निकला है, 1/4a इंटू के स्क्वायर माइनस 6k एक्स, ये निकला है। अब इधर अगर मैं x के जगह पे k/3 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/4a इंटू के स्क्वायर माइनस 6 इंटू k/3, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 1/4a इंटू के स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1/4a माइनस के स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर अपॉन 4a, ये होगा। तो यहां पे अगर हम देखें, यहां पे माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन का मतलब इसका वैल्यू डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, लेस देन 0, विच इज लेस देन 0 है, ये वैल्यू लेस देन 0 है। Therefore, ये तो मैक्सिमम हो गया, द एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय, तभी तो ये हुआ ना, x के जगह पे मैंने k/3 पुट किया तभी जाके ये आया। चलो, तो ये तो एक स्टेटमेंट प्रूव हो गया, लेकिन एक चीज और प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन देम इज पाई बाय 3। ये कैसे पुट करें, चलो x इज इक्वल टू k/3 मैंने, नाउ x इज इक्वल टू k/3 और k आपका कितना है, x इज इक्वल टू x प्लस वाई बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो y विल बी इक्वल टू कितना 2x के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर मैं इस x को इस तरफ ले जाऊं, y बाय x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2, y बाय x हाइपोटेनस बाय, अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस कर दूं, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दूं, तो x बाय y मुझे कितना मिलेगा 1/2, और x बाय y का मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस में, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा विल बी इक्वल टू 1/2, cos थीटा 1/2 कब होता है, थीटा जब 60 डिग्री, मतलब π/3, therefore थीटा इज इक्वल टू π/3। तो एंगल बिटवीन x एंड y कितना मिलेगा π/3, ये चीज प्रूफ करना था। तो यहां पे लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, hence the angle between x and y, या फिर एंगल बिटवीन x and y इज π/। इसमें नेक्स्ट आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/√3, also find the maximum volume। अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। मान लो लेट ये आपका स्फीयर है, ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया, ये मान लो उसका रेडियस हो गया r।
सर इसको अच्छा ठीक है, मान लो ये स्फीयर हो गया, ये उसका सेंटर है। अब इधर अगर मैं एक सिलेंडर रखूंगा तो कुछ ऐसा होगा। सबसे बड़ा सिलेंडर कहां पे रख सकते हैं? इधर ऐसा रख सकता हूं या फिर ऐसा रख सकता हूं। मैं मान लो ऐसा रख लिया तो ये हो गया उसका, अच्छा इसको, हाँ ये हो गया सिलेंडर, है ना। अब मान लो यहां से यहां तक ये क्या होगा? रेडियस ऑफ द स्फीयर आर। अब यहां से यहां तक ये क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर h। और ये जो छोटा वाला पार्ट है ये क्या है? मान लो लेट ए, ये क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहां पे लिख लेना सॉल्यूशन में, लेट h is height of cylinder, small a is radius of cylinder, और capital R is radius of sphere। हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? हमें प्रूफ करने के लिए बोला है कि जो सिलेंडर इसके अंदर रहेगा, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, उसका कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r बाय, हाँ उसका जो हाइट होगा h हमें 2r/√3 के बराबर प्रूफ करना है। h हमारा, हमें ये चीज प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ h इज इक्वल टू 2r/√3, ये चीज मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे करें? अब देखो इस ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल होगा, इसको नामकरण कर दो, मान लो ए बी और सी। तो ये ट्रायंगल ए बी एंड सी पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अगर ये देखो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर ये आपका हाइट हुआ, ये आपका टोटल हाइट हुआ, और मैक्सिमम कब होगा? जब इसका हाइट, किसका? जो सिलेंडर का हाइट है वो स्फीयर के डायमीटर के साथ बराबर हो, तभी ये मैक्सिमम होगा, है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल, अगर ये टोटल डायमीटर है हाइट, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर टोटल h है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? h/2। तो r का स्क्वायर विल बी इक्वल टू √ओवर ऑफ h/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? स्मॉल a का प्लस √ओवर तुम दे रहे हो, प्लस a का स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा? तो a का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना? r का स्क्वायर माइनस h/2 का होल स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा? अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही तो मैक्सिमम दिखाना है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा ये प्रूफ करना है। अच्छा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू कितना? पाई, यहाँ पे आर हमने क्या लिया हुआ है? ए स्क्वायर इंटू एच, ये होगा। अब ए स्क्वायर की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ? ये वाला चीज पुट कर सकता हूँ। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस h/2 का होल स्क्वायर इंटू h, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? इसको अगर हम सॉल्व करें तो v इज इक्वल टू पाई इंटू h, 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये होगा, ये सब्सट्रैक्ट करो ना, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4 just to prove
एलसीएम लेके जाएंगे तो 4r² माइनस h² बाय 4। अच्छा, यहां से बाय 4 बाहर निकाल दो, 4 बाय बाय 4 ये आ जाएगा और h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 h माइनस h³ होगा या नहीं होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू h, तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dh इज इक्वल टू पाई बाय 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इधर 4r² कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और h का डिफरेंशिएशन h रहेगा माइनस h³ कितना 3h², ये आ जाएगा dv अपॉन dh, ये होगा ये नहीं होगा। अब इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो, d² v बाय dh², तो पाई बाय 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4r², इसका डिफरेंशिएशन, ये सारे कांस्टेंट है तो 0 माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर तो 2 इंटू 2h, ये हो जाएगा। तो d² v बाय dh² मुझे कितना मिल गया, पाई बाय 4 इंटू माइनस 6h, ये बना या नहीं बना, है ना। अब मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, नाउ dv अपॉन dh शुड बी इक्वल टू 0, मतलब पाई बाय 4 इंटू 4r² माइनस 3h² शुड बी इक्वल टू 0, ये होगा। तो 4r² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3h², ये आ जाएगा। तो r² विल बी इक्वल टू कितना, 3h² डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, इसको ऐसे करो, h² विल बी इक्वल टू कितना, 4 बाय 3r², ये हो जाएगा। तो h विल बी इक्वल टू कितना, 2r बाय √3, और वही चीज मेरा हाइट निकल आया, हाइट 2r बाय √3, यही प्रूफ करना था, हाइट 2r बाय √3। लेकिन अभी हाइट निकला है, लेकिन वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है वो तो मुझे पता है। अच्छा, मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हाइट आपको कितना मिल गया, 2r बाय √3। अब मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस वैल्यू को, h का वैल्यू को इधर पुट करना होगा। फॉर मैक्सिमम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होना चाहिए, d² v बाय dh² शुड बी लेस देन 0, ये होना चाहिए। तो यहां पे d² v का वैल्यू कितना है, पाई बाय 4 इंटू माइनस 6, h का वैल्यू क्या निकला, 2r बाय, तो इंटू 2r बाय √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 और इसको लेना तो √3। अच्छा, जब मैं माइनस को बाहर ले आओ तो माइनस इंटू पाई बाय 4 इंटू 12 r बाय √3, ये होगा। इन सबके साथ एक माइनस साइन जुड़ा है, तो माइनस साइन अगर जुड़ा है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देयरफॉर आपका मैक्सिमम हाइट या हाइट, देयरफॉर हाइट, therefore volume is volume of cylinder is maximum when
हाइट कितना है, हाइट h इज इक्वल टू कितना हो 2r/√3। ये चीज प्रूव हो गया। अब ये चीज प्रूव होने के बाद और एक क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना निकाल लेते, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये था ना, v इज इक्वल टू π/4। ये लिख चुके हो इतना ऊपर से। तो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू π/4 इंटू 4r²h माइनस h³। अब मैक्सिमम वॉल्यूम होने के लिए कंडीशन क्या होगा, h का वैल्यू 2r/√3 होना चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल टू π/4 इंटू 4r² इंटू 2r/√3 माइनस 2r/√3 का होल क्यूब जो होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो π/4 इंटू 4r³ सॉरी 8r³ बाय √3 माइनस 8r³ बाय 3√3 ये होगा, होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो π/4 इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा 3√3 ये आएगा ना। तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 24 24r³ माइनस 8r³ सॉल्व करो 24 से 8 जाएगा तो 16। कितना टाइम लगा था भाई ये छोटे छोटे कैलकुलेशन बताने के लिए। तो π/4 इंटू 16r³ डिवाइडेड बाय 3√3, 4 से ये कटा तो 4, तो 4r³ 4πr³ डिवाइडेड बाय 3√3 ये आपका मैक्सिमम वॉल्यूम है या फिर वी मैक्स। समझ में आया क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इसमें टेनियर से क्वेश्चंस लगाना, इसके बेसिस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रैक्टिस करना नहीं तो फंसोगे, एग्जाम हॉल में नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रिवीजन और जो क्वेश्चंस है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम इंटीग्रल्स में चलेंगे। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके रिवीजन के रिलेटेड वीडियोस मैं अभी रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।